हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर साइन पॉइंट। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में वीकली करंट अफेयर्स 1 जून से 7 जून 2020 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे और हर एक प्रश्न के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की घोषणा की है? दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता पोस्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोस्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2020 को कलकत्ता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह में घोषणा की थी कि कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के रहने वाले हैं और वे एक जनसंघ के संस्थापक हैं, इसलिए कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है कि कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया, यह पोर्ट किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, यह पोर्ट यानी कि कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हुआ? कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट प्रश्न, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, फिनलैंड में जो नया राजदूत है वह ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। दोस्तों, जैसा कि राजदूत और उच्चायुक्त में कई सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो राजदूत और उच्चायुक्त के बारे में मैं बताऊं तो राजदूत और उच्चायुक्त एक राजनयिक नियुक्तियां हैं जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की नियुक्ति होती है। उच्चायुक्तों की नियुक्ति ऐसे देशों में की जाती है जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हों या ब्रिटेन सरकार का कभी न कभी उन पर राज हुआ हो, तो ऐसे देश आपस में उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं। इन देशों को राष्ट्रमंडल देशों के रूप में भी जाना जाता है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के रूप में भी जाना जाता है। तो पूरे विश्व में कॉमनवेल्थ कंट्रीज राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 54 है। ये देश जैसे भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये आपस में उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं और इनके अलावा अन्य देश जो हैं वे आपस में राजदूत नियुक्त करते हैं। तो ये राजदूत और उच्चायुक्त में अंतर रहा। तो भारत ने फिनलैंड में नया राजदूत नियुक्त किया गया है रवीश कुमार। रवीश कुमार के बारे में एक प्रश्न पूछ सकता है, दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, हाल ही में फिनलैंड के नए राजदूत के रूप में रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है, वे भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? दोस्तों, रवीश कुमार बिहार राज्य के भागलपुर जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वासु चटर्जी। दोस्तों, वासु चटर्जी फिल्म निर्माता, ये अलग ही पहचान है इनकी। इन्होंने कई सारी फिल्मों का निर्माण किया है, जैसे चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसे फिल्मों में इन्होंने जादू बिखेरा है। इसके अलावा इन्हें वर्ष 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो किस सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए
राजीव टोपनो। दोस्तों राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इसके साथ राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? दोस्तों महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया गया है किस चक्रवाती तूफान की वजह से? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, निसर्ग। निसर्ग चक्रवाती तूफान, जैसा कि मुंबई में ज़्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, मुंबई और गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। निसर्ग तूफान मुंबई में अलीबाग के तट पर टकराया है। मौसम विभाग की माने तो यह तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया है और बीते एक सदी में यह पहला ऐसा तूफान है जो महाराष्ट्र के किसी तट से टकराया हो। इससे पहले 1948 और 1980 में 2 बार ऐसा तूफान आया था जो महाराष्ट्र के तट से नहीं टकराया, समुद्र में ही कमज़ोर पड़ जाता था। तो इस प्रश्न का याद रखना आसान है कि एक सदी में यह पहली बार ऐसा तूफान है, चक्रवाती तूफान है, जो महाराष्ट्र के किसी तट से टकराया है। तो इस प्रश्न को ध्यान से याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 3 जून। 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इसके साथ ही भारत में भी साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 3 जून। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 31 मई। 31 मई को विश्व भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का उद्देश्य है कि तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना। इस दिन तंबाकू या इसके उत्पादों के उपयोग पर रोक लगाने या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। अच्छा, इसके साथ ही एक फैक्ट्स ये भी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे पहली बार साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? केरल राज्य की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा को केरल की हाल ही में नई डीजीपी नियुक्त किया गया है। हाल ही के साप्ताहिक केंद्रीय बैठक में यह फैसला लिया गया, इनका प्रोन्नति की गई। इसके अलावा इन्हें पहले ही डीजीपी के लिए नामित किया गया था, लेकिन केंद्र राज्य सरकार को या केरल सरकार को 4 डीजीपी नियुक्त करने का ही अनुमति देती है। इसलिए अभी 31 मई 2020 को 2 डीजीपी रिटायरमेंट हुए। इसके बाद श्रीलेखा को प्रोन्नत किया गया। इनके नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी श्रीलेखा साल 1991 में पहली महिला पुलिस सुपरिटेंडेंट बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? इस मिशन के तहत प्रत्येक घर में नल का जल कनेक्शन मिलना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 445 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 445 करोड़ रुपए। दोस्तों इस फंड की सहायता से छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस योजना का उद्देश्य है
कि 2023-24 तक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में नल का जल कलेक्शन मिल जाए। राज्य सरकार की आंकड़ा है कि राज्य में करीब 45 लाख घर हैं, जिनमें से 20 लाख घरों को कनेक्शन मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है? दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। दोस्तों, इसके साथ ही रोहित शर्मा के साथ ही बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड के लिए, अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी नामित किया गया है। दोस्तों, एक प्रश्न और बन सकता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। रोहित शर्मा ने साल 2019 के विश्व कप में 5 शतक लगाने का करिश्मा किया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। इन सड़कों के दोनों तरफ औषधि हर्बल पेड़ होंगे। इन हर्बल सड़कों पर ब्राह्मी, अश्वगंधा और जटरोफा सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड़ होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा कि जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन ए। दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ऐसा किया? कौन सी राज्य सरकार है? कर्नाटक। स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से डेटाबेस को सुरक्षित रखना है, कर्नाटक सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। कर्नाटक राज्य की जब बात कर रहे हैं तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 17.7 करोड़ डॉलर। फिलीपींस में मैंगलोंग में इसका मुख्यालय स्थित है एशियाई विकास बैंक का। नेक्स्ट प्रश्न है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी विकास दर को 5% तक घटने का अनुमान जताया है? 5% तक घटने का अनुमान बताया है S&P। S&P एक ग्लोबल रेटिंग्स कंपनी है जिसने यह आंकड़ा जारी किया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है भारत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है भारत। विकास दर में यह कटौती कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र बत्रा। ओलंपिक चैनल आयोग IOC कार्यकारी बोर्ड और IOC अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और उसके संचालन में भी मार्गदर्शक करता है। नरेंद्र बत्रा इससे पहले हॉकी इंडिया के भी अध्यक्ष रहे और एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 7 लाख रुपए, ऑप्शन बी। 7 लाख रुपए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न, एक प्रश्न और बन सकता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। नेक्स्ट प्रश्न,
सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? दोस्तों HIL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ईरान, ऑप्शन ए। ईरान को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी HIL। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। दोस्तों रूस वर्तमान में अपनी सेना का बहुत तेज गति से आधुनिकीकरण कर रहा है। स्टेल्थ बॉम्बर ऐसी ही एक उन्नति है। यह बम वर्षक विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण PAKDA कार्यक्रम के तहत किया गया। PAKDA कार्यक्रम रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता है। दोस्तों इसके साथ ही भारत रूस के सबसे बड़े रक्षा साझेदारों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व भूख दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 28 मई। 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस मनाने का जो प्रमुख कारण है, भूख और गरीबी समस्या के स्थायी समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस विकसित और विकासशील देशों के लोगों को आत्मनिर्भर की दिशा में चलते हुए भूख और गरीबी से जूझते लोगों के प्रति एकजुटता और समर्थन देने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 120 दिन। 120 दिन, इस अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। आरक्षण का प्रावधान है कुल 230 ट्रेनों में संचालन होगा और ये 230 ट्रेनें 1 जून 2020 से संचालित हो चुकी हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।